ना कि आप 30-35-40 हज़ार रुपये एज अ रनर में कमा सकते हो। जब भी आपको ऑफर लेटर आएगा गाइस तो रनर की जॉब के लिए आपका जो खर्चा है ना जाने के लिए कुवैत का कम से कम भी। सो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुवैत में रनर की क्या लाइफ होती है, कितनी सैलरी होती है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ मैं इसमें बताने वाला हूँ। अगर आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल गाइस। तो बहुत दिनों के बाद अब पिछले 4-5 दिनों से अब रेगुलरली वीडियोस बनाने लगा हूँ कुवैत के रिगार्डिंग। जैसे कि पहले बनाता था कुवैत में जब था या जब इंडिया भी आ गया तो पिछले 2-3 सालों से मैं कंटिन्यू वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, बस बीच में व्लॉग वगैरह छोड़ दिया ये सब। तो अब मैंने सोचा कि फिर से कंटिन्यू वीडियोस बनाऊँ जॉब्स के रिगार्डिंग, और काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। तो अभी जस्ट रिसेंटली वीडियो में एक भाई ने मैसेज किया था कि भाई रनर का मेरे को एक जॉब का अपॉर्चुनिटी मिला है, तो रनर का जॉब क्या होता है सब कुछ मुझे बताओ। तो बिल्कुल मैं बताऊँगा गैस, मैं आपको वादा करता हूँ अगर आप मेरी वीडियोज़ को देखोगे तो मैं आपकी जॉब लगूंगा बिना 1 रुपया पैसा का। कोई भी मैं आपसे पैसा नहीं लेने वाला, मैं जैसे जैसे बताने वाला हूँ आप वैसे वैसे मेरे नक्शो कदम पे चलोगे तो आप बेझिझक अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों के लिए पैसा कमा सकते हो। तो मेरे पे विश्वास रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो दबा के। कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी मुझे पता होगा मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं कुवैत में 5 साल रहा हूँ और मैंने बहुत पुरानी वीडियोज़ आप मेरी देखोगे। अगर आप नए हो तो मेरी पुरानी वीडियोज़ को देखो, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। और कुछ भी पूछना यहाँ पे कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूँगा जब भी मैं देखूँगा, और वीडियोज़ बनाने की पूरी कोशिश करूँगा जितना भी मुझे पता होगा। जिस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा मैं आपको बता दूंगा कि भाई इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता। सो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को लेकर। सबसे पहले कि भाई देखो रनर की एक जॉब क्या होती है, क्या आप अप्लाई कर सकते हो और उसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या आप उसके लिए डिप्लोमा डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम पढ़े लिखे हुए हो तब भी आप रनर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपने कोई पाँचवीं पास होना चाहिए, 10वीं पास, 12वीं पास नहीं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, आपको थोड़ा बहुत कि मतलब ये है कि किसी से बात करने आनी चाहिए अच्छे से। ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में, क्योंकि वहाँ पे मैं सब आपको आने वाली वीडियोज़ में मतलब इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि क्या काम होता है। मैं तो आपको पूरा एक बेसिक पहले बता देता हूँ। वीडियोज़ अब आजकल मेरी जितनी भी वीडियोज़ होंगी थोड़ी लंबी वीडियोज़ होंगी, लेकिन हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ होंगी। तो देखो रनर का मतलब होता है कि रनर के लिए ज़रूरी नहीं है रनर का काम कहाँ पर होता है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन होगा, रनर का काम होता है होटल्स में और रेस्टोरेंट में। अब आपको लगा भाई होटल के तो होटल मैनेजमेंट चाहिए, ऐसा भी बात नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने होटल मैनेजमेंट नहीं की, जो 10वीं पास भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी आज कुवैत में, कोई लंदन में, कोई कहीं पर। लेकिन उसके लिए आपके पास आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, आपके काम की इच्छा होनी चाहिए, और आपकी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स आपके होनी चाहिए। देखो पेट से कोई सीख के नहीं आता इंग्लिश, धीरे धीरे जैसा आपका माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, आप इंग्लिश सीख जाओगे। सही है। अब रनर के लिए मान लो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो होगी बात पढ़ाई को लेके कि भाई अगर आपकी मजबूरी ऐसी है कि भाई ठीक है आपको बाहर जाना है अपने घर वालों के लिए, आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। बात करते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। पहले हम ये बात करेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो अगर आपको बाहर जाना है। तो देखो अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं, मैंने हर वीडियो में बताता हूँ। पहला तरीका होता है कंसल्टेंसी यानी एजेंट यानी दलाल के थ्रू। दूसरा होता है ऑनलाइन वेबसाइट्स जो बनी हुई हैं, जैसे naukri.com बनाई हुई है अपने यहाँ पे, naukri.com वगैरह। ऐसी बाहर भी बहुत सारी वेबसाइट है, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप देख लेना। ट्रस्टेड कंसल्टेंसी यानी एजेंट कौन कौन से, ऑनलाइन वेबसाइट कैसे कर सकते हो अप्लाई, और विजिट वीज़ा पे जाके आप कैसे कर सकते हो। 3 तरीके होते हैं, ठीक है। आपने एजेंट के थ्रू जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, एजेंट के थ्रू आप जा रहे हो। अब आप ये कहो कि भाई वहाँ पे आपको काम, मतलब इंडिया में अगर आप रनर हो, मतलब रनर का क्या काम होता है वो भी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा ना, तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा कि भाई रनर का क्या काम होता है एक्चुअली। रनर का काम गाइस देखो, आपने अप्लाई करा एजेंट के थ्रू, अब कितना पैसा एजेंट लेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे इसी वीडियो में कि कितना पैसा आपका लगेगा रनर के लिए। भाई देखो बिना पैसे के तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। फ्री में आज की डेट में कुछ नहीं होता। रनर का जॉब अगर एग्जाम्पल के तौर पर होता है क्या, देखो आपने अप्लाई किया, सबसे पहले आपको जाना कैसे है, किसके थ्रू अप्लाई करना। आपने एक एजेंट के थ्रू यानी किसी दलाल या किसी कंसल्टेंसी के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि भैया विजिट वीज़ा के लिए तो आपको मोटा पैसा लगेगा। आप कैसे सर्च करोगे वो इस रनर के लिए, विजिट वीज़ा के लिए मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा। ऑनलाइन वेबसाइट के लिए भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा। बेटर कि थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करो, और रनर का आपको जॉब मिल रहा है और आपको आता है, आप कर सकते हो। मैं आपको बताऊँगा क्या काम होता है। देखो
आपने क्या, और बिना जो भी इंटरव्यू होते हैं, जितने भी कंसल्टेंसी इंटरव्यू कराएंगे गाइस, वो बिना किसी भी मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू होगा या टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा या वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होगा। ये नहीं कि आपका CV सिलेक्ट किया और देखा और हो गया, नहीं, कम आपका इंटरव्यू होना ज़रूरी है, तभी वही कंसल्टेंसी मतलब मोस्टली जो है ट्रस्टेड होती है। और मैंने ट्रस्टेड कंसल्टेंसी के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। सो अब बात करते हैं कि भाई देखो क्या होता है, एक रनर का काम क्या होता है। यानी मानो कि आप अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में गए, ध्यान से देखना कि क्या काम होता है। रेस्टोरेंट में गए हो आप अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में गए, एक स्टीवर्ड यानी एक वेटर आया और आपने ऑर्डर दिया अपनी फैमिली के साथ कि भाई मैं सबसे पहले स्टार्टर में पनीर टिक्का खाऊंगा और फिर उसके बाद मैं मेन कोर्स लूँगा, यानी पनीर बटर मसाला हो गया, रोटी हो गया, साथ में सैलड में लूँगा। वो ऑर्डर लेके स्टीवर्ड आपका ऑर्डर लेके चला गया। स्टीवर्ड रनर को बोलेगा कि भाई नई टेबल आई है, आप उतने पानी वानी सर्व करो, उसके बाद क्या है प्लेट्स वगैरह लगाना उनके स्टार्टर के लिए। तो रनर का क्या काम होता है, रनर का काम होता है एज ए हेल्पिंग हैंड, जो स्टीवर्ड है उसके नीचे काम करता है कि भाई रनर, स्टीवर्ड ने अपने रनर को बोला है कि जाके भाई नई टेबल है, जाके पानी सर्व किया रनर ने, ठीक है, क्योंकि जो गेस्ट से जो इंट्रैक्शन होता है ना रनर का, वो बहुत कम होता है जितना, क्योंकि वो ज़्यादा बात नहीं कर पाते, क्योंकि उनका काम एज ए हेल्पिंग हैंड होता है। वो एक एज अ ट्रेनिंग में काम कर सकते हो। एक ये भी बोल सकते हो कि एक ट्रेनिंग पे रखा गया है उस बंदे को, उसमें उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती। जैसा कि मैंने वीडियो पहले बताया कि मैं आपको बताऊं कितनी सैलरी होती है, थोड़ा देखो, पहले समझो कि काम क्या होता है, कि ये ना हो कि हम वहाँ पहुँच गए आपको पता ही नहीं। सही है, तो ये होता है। एक होता है वेटर थोड़े से उनको तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, 1.5-2 साल का, है ना। तो रनर का काम यही होता है। उसके बाद मान लो कि पानी वानी सर्व किया, आपको उसने बोला कि भाई प्लेट्स वगैरह लगाना, क्योंकि उनका स्टार्टर आना है, पनीर टिक्का आ रहा है, तो उसके लिए BNB प्लेट यानी क्वार्टर प्लेट लगा दिया आपने टेबल पे, ठीक है। उसके बाद जो पनीर टिक्का जो सर्व करेगा कि डालेगा जो हर एक प्लेट में आपके पेरेंट्स के लिए, आपके लिए, वो स्टीवर्ड का काम होगा, ठीक है, वो काम होगा स्टीवर्ड का। उसके बाद आपने पनीर टिक्का खा लिया, प्लेट वो स्टीवर्ड बोलेगा जाके भाई प्लेट पर फटाफट क्लीन करो, उनका मेन कोर्स आने वाला है, इनका ये भी सब खत्म हो गया स्टार्टर, तो आपने प्लेट्स वगैरह क्लीन करी। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि भाई ये काम सारा का सारा भैया स्टीवर्ड ही मतलब रनर ही करेगा, क्या वो डिपेंड करता है काम के ऊपर कि अगर बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट बिजी हो तो मिलजुल के अगर टीम में काम करोगे, नहीं तो मेनली जो काम होता है रनर का ये भी होता है, ठीक है। आपने ये सब काम किया। और कई रेस्टोरेंट में अब काफ़ी लोग जो हॉस्पिटैलिटी देख रहे होंगे वो ये भी कहेंगे कि भाई ये रनर का काम नहीं होता, रनर का काम दूसरा तरीके से भी होता है, डिपेंड कर रहा है रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, डिपेंड कंपनी टू कंपनी। कई रेस्टोरेंट में ऐसे भी होता है, कई कंपनी में जो बता रहा हूँ मैं इस तरीके से भी होता है। फिर उसके बाद क्या, मेन कोर्स आया, मेन कोर्स की प्लेट लगा दी भाई रनर ने, और जो खाना वाना आया पनीर बटर मसाला रोटी वोटी वो स्टीवर्ड ने सर्व कर दी, हो गया सारी चीज़ें, बाद में टेबल वेबल क्लीन कर दी। बट कई रेस्टोरेंट में क्या होता है, रनर का काम होता है कि मान लो रेस्टोरेंट बिजी, क्योंकि काफ़ी रेस्टोरेंट बिजी चलते हैं, मान लो जब साइड एक टेबल लगी होती है, एक साइड में एक टेबल बोल सकते हो उसको, वो यार एक ट्रे होती है, जैक ट्रे पे एक बड़ी सी सैलवर रखी होती है, सैलवर पे प्लेट्स वगैरह रखी होती है, यानी जो झूठी प्लेटें होती हैं रेस्टोरेंट में, क्योंकि अंदर होती है क्लीनिंग के लिए, तो भाई किचन के उस तरफ जाना पड़ता है, तो इतना टाइम नहीं होता, तो जैक ट्रे लगा के रखते हैं साइड में, जैसा आपने किसी बैंक्वेट्स वगैरह में देखी होगी, तो प्लेट्स वगैरह वहाँ रहती हैं। तो रनर का काम क्या होता है, उन प्लेटों को अंदर पहुँचाना फटाफट। और जो बूफे का खाना वाना हो गया, जैसे ब्रेकफास्ट में आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो बूफे वगैरह खाने, ठीक है, किसी अच्छे होटल्स में जाते हो तो वहाँ से फूड पिकअप करना, ये सब रनर का काम होता है गैस। तो अब आई होप कि समझ गए कि रनर का एक्चुअली काम होता है कि। अब पूछोगे कि रनर की सैलरी क्या होता है, अब मैं बताऊँगा। रनर की सैलरी कुवैत में मिनिमम सैलरी 120 KD तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। 120 KD आज के रेट जो है उस हिसाब से बता रहा हूँ, इतनी तो आपको मिलेगी। प्लस में आपको टिप्स वगैरह भी मिल सकती है, डिपेंड कंपनी टू कंपनी। रेस्टोरेंट में टिप वगैरह वो आपको मिलेगी, सर्विस चार्ज तो नहीं होता, तो जो टिप वगैरह है वो भी आपको मिल सकती है। तो टिप आपको आराम से मतलब 30-35 हज़ार रुपये आप आराम से कमा सकते हो। प्लस में जो एजेंट के थ्रू आप जाओगे, तो एजेंट के थ्रू आप जाओगे तो कंपनी आपको एकोमोडेशन प्लस में देगी 99%, कुवैत की बात कर रहा हूँ। प्लस में आपको ट्रांसपोर्टेशन देगी, खाने के लिए आपको अलग से 15, 20, 25, 30 KD होता ही होता है। यानी आपकी जो सैलरी है ना, कुल मिला के आप 30, 35, 40 हज़ार रुपये एज अ रनर में कमा सकते हो। जब भी आपको ऑफर लेटर आएगा गाइस, तो ऑफर लेटर को ध्यान से पढ़ना कि हाँ भाई आपका नाम ये है, आपकी सैलरी इतनी है, कंपनी क्या क्या फैसिलिटी दे रही है, एकोमोडेशन यानी रहने के लिए दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन यानी जो भी आप अपने घर से अपने ऑफिस में जाओगे, जहाँ पर भी काम करने के लिए, वहाँ के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो कंपनी आपको देगी, ये सब होता है। तो रनर की जॉब के लिए आपका जो खर्चा है ना जाने के लिए कुवैत का, कम से कम भी
60-70-80 हज़ार रुपये मान के चलो। मैं नॉर्मली दिल्ली के हिसाब से बता रहा हूँ, मुंबई के हिसाब से 50-60 हज़ार, दिल्ली के हिसाब से 70-80, इतना मान के चलो। अभी का जो रेट चल रहा है इतना तो आपका लग ही जाएगा। जो मेडिकल का एक्सपेंसेस होगा वो सब आपका खुद का होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ कि टोटल खर्चा, पूरा प्रोसेस क्या होता है जाने में कुवैत से, अगर इंडिया से आप कुवैत जाना चाहते हो तो क्या क्या प्रोसेस होता है, तो इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दो, हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं।